Hello, Assalamu alaikum. How are you all? So, as you all know that in the previous video we learnt about the two types of the noun which were common noun and proper noun. So, in this video we are going to talk about the third type of noun, and that's collective noun. So, as usual, firstly we are going to see the definition of collective noun. And what does it say? It says the names of groups of people, animals and things. जो लोगों, जानवर और चीज़ों के ग्रुप जो होते हैं उनके नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब वो किस तरह? अब नीचे जो पॉइंट है वो कहती है कि व्हेन ग्रुप्स आर मेड, जब ग्रुप बनते हैं, दे आर नेम्ड एंड दोज नेम्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। जब ग्रुप हम बनाते हैं, जब किसी भी चीज़ का, किसी भी लोगों का, जानवरों का हम ग्रुप बनाते हैं, तो हम उन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं और उन नामों को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। ठीक है। अब वो ग्रुप कब बनते हैं, किस तरह बनते हैं? थर्ड पॉइंट लाइन में जो है, ग्रुप्स आर मेड व्हेन देयर इज अ सिमिलर जॉब। जब ग्रुप तब बनते हैं जब वहाँ मेंबर्स जो ग्रुप के होते हैं वहाँ उनमें जो काम जो होता है वो सेम होता है, या जो इंटरेस्ट होता है उन ग्रुप मेंबर्स के दरमियान वो सेम होता है, और फिजिकल अपीयरेंस या फिर तो जो जिस्मानी जो अपीयरेंस होती है वो सेम होती है। ठीक है। अब ग्रुप हम तब बनाते हैं जब से जो लोग होते हैं या चीज़ें होती हैं या जानवर होते हैं, या तो उनका काम एक जैसा होगा, या तो जो इंटरेस्ट है उनका वो किसी एक चीज़ में होगा, या उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सेम होगी। ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक भी हो सकता है या तीनों के तीनों भी हो सकते हैं। अगर ये ग्रुप मेंबर्स के बीच में ये तीनों चीज़ें कॉमन है, या इनमें तीनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ कॉमन है, तो हम उन मेंबर्स को एक ग्रुप बनाते हैं और उन ग्रुप को जो हम नाम देते हैं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये थी डेफिनेशन हमारी कलेक्टिव नाउन के बारे में, जो बेसिक डेफिनेशन होती है। उनके अलावा ग्रुप क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, वो हमने देखा। अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कलेक्टिव नाउन के, जो हैं फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। अब जो सिंगर्स होते हैं उनका क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस एक जैसी होती है? नहीं, क्योंकि वो इंसान होते हैं, इंसान एक शक्ल के नहीं होते। ठीक है। तो उनका क्या है, उनकी जॉब है कि वो क्या करते हैं, वो गाना गाते हैं। तो उनकी जो इंटरेस्ट है, उनका जो जॉब है वो क्या है, वो है कि इसलिए हम उन्हें एक ग्रुप में जो ग्रुप बनाते हैं उनका, और उन ग्रुप को हम जो नाम देते हैं वो हम उसे कहते हैं बैंड। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड बैंड। ठीक है। तो जब भी अब जब सिंगर्स का कोई ग्रुप हो तो हम उसे बैंड कहते हैं। दूसरा, अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। आल्स जो आपको पता होते हैं, जो रात में जगह होते हैं ट्रीज वगैरह पे, तो उनका जब ग्रुप होता है, ठीक है, 3-4 आल्स हैं, ठीक है, या उनसे ज़्यादा हैं, तो उनकी क्या है, उनका जॉब या इंटरेस्ट या फिजिकल अपीयरेंस क्या है, तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस आप देखेंगे तो वो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है। तो हम उन्हें ग्रुप में अगर लाते हैं तो उन ग्रुप को हम नाम देते हैं पार्लियामेंट। ठीक है। आल्स के ग्रुप को हम पार्लियामेंट कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड क्रू। अब सेलर्स वो होते हैं मलाह जो समंदर में जो होते हैं, काम करते हैं। ठीक है। तो हम उनका क्या होता है, उनकी जॉब, उनका इंटरेस्ट सेम होता है। हर मेंबर्स का क्या है, इंटरेस्ट या जॉब सेम होता है। तो उस वजह से हम इन्हें एक ग्रुप में लाते हैं और उस ग्रुप को हम जो नाम देते हैं वो कहते हैं हम क्रू। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड क्रू। तो ये बैंड, पार्लियामेंट, क्रू, टीम, स्कूल, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे कलेक्टिव नाम होते हैं। ठीक है। ये उन ग्रुप्स के नाम है। ठीक है। जो ग्रुप हमने बनाए किस बेसिस पे, कि उन मेंबर्स जो हैं उनकी क्या है, शक्ल एक जैसी होती है, फिजिकल अपीयरेंस एक जैसी होती है, या उनका जॉब या उनका काम या इंटरेस्ट जो होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है। तो इन चीज़ों के बेस पे हमने ग्रुप बनाए और उन ग्रुप को हमने नाम दिए। ठीक है। और वो नाम क्या कहलाते हैं, नाउन में कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कलेक्टिव नाउन के। अब हम आगे चलते हैं और इसमें प्लूरलाइजेशन हम देखते हैं। वैसे तो मैं प्लूरलाइजेशन अलग से पढ़ाता हूँ जब नाउन हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन तब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन मेक प्लूरल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। पर नाउन के टाइप्स के अंदर हम प्लूरलाइजेशन इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें पता चल सके कि ये नाउन का टाइप जो ये प्लूरलाइजेशन इसकी हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है। तो प्लूरलाइजेशन कलेक्टिव नाउन्स की हो सकती है। कलेक्टिव नाउन्स कैन बी प्लूरल। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रू है, तो क्रू हमने क्या देखा कि सेलर्स, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड क्रू। ठीक है। तो क्रू एक भी हो सकता है, दो, तीन, चार, बहुत ज्यादा क्रू भी हो सकते हैं, तो ये प्लूरल बन सकता है। तो हम इसका प्लूरल क्या बनाएंगे, क्रूज। जैसे कि टीम है, तो अब फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है, तो टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी हो सकती है, इंडियन क्रिकेट टीम भी हो सकती है। तो ये क्या है, दो, तीन, चार टीम्स हो गई। ठीक है। तो टीम का प्लूरल क्या होगा, टीम। आर्मी, अब अगर हम देखें तो आर्मी पाकिस्तान की अलग है, इंडिया की आर्मी अलग है। ठीक है। तो डिफरेंट आर्मी है। ठीक है। तो दोनों की कोई सेम आर्मी नहीं है, दोनों की डिफरेंट आर्मी है, तो दो आर्मीज हो गए। ठीक है। तो हम कलेक्टिव नाउन्स को प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स कैन बी प्लूरल। अब हम आगे देखते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स हम सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि पहला सेंटेंस हमारे पास है, टीम्स वर गेटिंग रेडी टू प्ले द टूर्नामेंट। अब टीम्स जो थी, ठीक है, अब एक टीम नहीं, क्या है, प्लूरल है, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा टीम, दो है, तीन है, या तीन, इससे भी ज्यादा टीम से वो क्या कर रही थी, तैयार हो रही थी टूर्नामेंट खेलने के लिए। ठीक है। तो टीम्स यहाँ पे जो है वो कलेक्टिव नाउन है। वो किस तरह, क्योंकि अब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। जब खिलाड़ियों का जब ग्रुप बनता है तो हम उसे टीम कहते हैं। ठीक है।
तो जो टीम थी डिफरेंट, पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम, अफगानिस्तान की, तो ये क्या कर रहे थे, ये रेडी हो रहे थे टूर्नामेंट खेलने के लिए, ठीक है। सेकंड सेंटेंस वो है बोथ आर्मीज कन्फिस्केटेड सर्टेन एरियाज ऑफ ईच अदर्स कंट्रीज। तो जो आर्मी थे, दो आर्मी फॉर एग्जांपल थी, तो दोनों आर्मी ने क्या किया, अपने एक दूसरे के जो सर्टेन एरियाज थे, इलाके थे, उन पे क्या किया, कब्जा कर लिया था, ठीक है। एक दूसरे के इलाके, कंट्री, ममालिक के जगहों पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आर्मीज क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है। अ बैंड जैसे कि आप बताया किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स को हम बैंड कहते हैं। अ बैंड टुक इमीडिएट फ्लाइट फॉर इट्स कंसर्ट, ठीक है। जो बैंड था, सिंगर्स था, उन्होंने क्या किया, जल्दी से कोई अपनी जो फ्लाइट ली, क्योंकि उन्हें उन लोगों का कोई कॉन्सर्ट था शायद, तो उसके लिए उन्हें शायद देर हो रही थी, तो उन्होंने जो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ्लाइट ली अपने कॉन्सर्ट के लिए। तो यहाँ पे बैंड क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, जो एंट्स होती हैं उनके ग्रुप को हम कहते हैं कॉलोनी। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स वाज टेकिंग शुगर टू इट्स होम, जो चूंटियों के जो कॉलोनी थी वो क्या कर रही थी, जो चीनी थी वो अपने घर लेके जा रही थी, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंसेस थे कलेक्टिव नाउन के कलेक्टिव नाउन्स किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस में, किस तरह हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी और प्लूरलाइजेशन पढ़ी और सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करके हमने देखा। सो आई होप यू गॉट द लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल solve and we will talk about another type of noun. So thank you.